देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता। आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं की। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से यहाँ, क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क कोई भी मजहब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है। हमेशा हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे। हम लोग हमेशा, हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से यहाँ, क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। नमस्कार दोस्तों, आपने देखा किस तरह से शाहिद अफरीदी सीधा सीधा भारत पर आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम ही अपने लोगों को मरवा रहे हैं। शर्म कीजिए थोड़ा सा ये बोलते हुए। सैकड़ों बार भारत ने सबूत दिए हैं सीमा पार आतंकवाद के, उसके बावजूद पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। आपकी जमीन पर आतंकवाद पनप रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? भारत की गलती है। अगर आपसे संभल नहीं रहा, अपनी इकोनॉमी नहीं संभल रही, अपनी जीडीपी नहीं संभल रही, अपनी लैंड नहीं संभल रही, बलूचिस्तान से आपका अलग पंगा है, तालिबान से अलग पंगा है, आप कैसी बातें करते हैं? आप तो खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे हैं, आप कप्तान रहे हैं। आप कह रहे हैं अमन पसंद है पाकिस्तान। तो इस तरह की घटनाएं जो लोग कर रहे हैं, वो कौन लोग कर रहे हैं? हम करवा रहे हैं ये घटनाएं। हम तरक्की पसंद मुल्क है और हम तरक्की में विश्वास रखते हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस तरह की बातें ना करें, इससे दोनों देशों में मतभेद और बढ़ते हैं। हालांकि बड़े तो हुई हैं और बढ़ जाते हैं। पहलगाम की जब जांच हो रही है, उसमें साफ हो गया है कि सीमा पार से आतंकी आए थे। यह भी साफ हो गया है कि किन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। यह भी साफ हो गया है कि वो घाटी से किस तरह से छिपते छिपाते पहुंचे थे। आदिल नाम का एक आरोपी है, इसको कौन फंड कर रहा है? आप वेट कीजिए, जांच हो रही है, एक एक सबूत आपको भारत देगा, और उसके बाद फिर आपको शायद इस बयान पर अपने अफसोस होगा। शाहिद अफरीदी जी, आपको अफसोस होगा जो आप इस तरह की बातें बोल रहे हैं भारत के खिलाफ। भारत इस तरह की मेंटालिटी में बिलीव नहीं करता। आप आतंकवाद सीमा पार से फैल रहा है, इसके कई बार सबूत दिए जा चुके हैं, कई फोरम पर सबूत दिए जा चुके हैं। उसके बावजूद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या आरोप लगा रहे हैं बिना बात की? क्या आरोप लगा रहे हैं? जो सबूत आ रहे हैं उसी के बेसिस पर भारत बोल रहा है। बेगुनाह लोग वहां मारे गए, जांच चल रही है, आदिल का नाम सामने आ रहा है, कुछ और आतंकियों के नाम सामने आ रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और काफ़ी हद तक ये क्लियर हो गया है कि सीमा पार आतंकवाद है। इसलिए बोला जा रहा है, ऐसे हवा में नहीं बोला जा रहा। और पहले भी 26/11 में भी आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, पाकिस्तान के आतंकियों का इन्वॉल्वमेंट था, हाफिज सईद का इन्वॉल्वमेंट था। तब क्या कर दिया पाकिस्तान ने? क्या आज तक दिया हाफिज सईद को? इतनी बदनामी आपकी इंटरनेशनल फोरम पर हो रही है,
लश्कर तोयबा को टेररिस्ट आउटफिट डिक्लेयर कर दिया है। इससे पहले हिजबुल मुजाहिदीन पर कमर उसकी तोड़ दी थी। यूनाइटेड नेशंस में आप बेनकाब हो चुके हैं। अभी भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है। अब तो आप पानी के लिए भी तरसेंगे। आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर अमन पसंद आप मुल्क होते तो इस तरह की हरकतें नहीं करते। अमन पसंद लोग इस तरह की हरकतें नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। आपने देखा किस तरह से शाहिद अफरीदी ने तमाम बातें बोली है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस तरह के बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। खासकर जो स्पोर्ट्समैन है उनको दूर रहना चाहिए राजनीति से। आप खेलिए, आप ठीक है, क्रिकेट से जो है संबंध बेहतर होते हैं, लेकिन संबंध तो तब बेहतर होंगे ना जब आप कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। आप गड़बड़ी कर रहे जा रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपसे आके अच्छे संबंध बनाएं, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो अभी जांच में और सामने आएंगे। अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके आधार पर ही कहा जा सकता है कि सीमा पार आतंकवाद था, ये टेररिस्ट पाकिस्तानी थे, ये टेररिस्ट। अभी आप रुक जाइए, कुछ दिन और पकड़े जाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। खैर, जांच लगातार जारी है। ये भी जांच में बात सामने है कि आतंकियों के बहुत करीब पहुंच गई थी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, लेकिन वो आखिरी वक्त में गच्चा दे गए। कोई नहीं, कोशिश जारी है, उनको जल्द पकड़ा जाएगा। जंगलों में छिप गए हैं वो। दक्षिण कश्मीर के 2 जगहों पर स्पॉट हुए थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह भी आ रही है कि भारत राफेल खरीद रहा है। 26 राफेल जो फाइटर्स हैं वो खरीदे जा रहे हैं, और ऐसे में अब मिर्ची लग रही है पाकिस्तान को। एक तरफ जहां सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, दूसरी तरफ अटारी बॉर्डर पर जो हालात हैं वो सबको पता है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान बैकफुट पर है, इकोनॉमी से बैकफुट पर है। अब कुछ देश उसकी ज़रूर मदद कर रहे हैं, और वो भी इसलिए मदद कर रहे हैं ताकि भारत को नीचा दिखाया जा सके या भारत को गिराने की कोशिश है। क्योंकि भारत सुपर पावर है और भारत यहाँ इमर्ज हो रहा है एशिया में एक बड़ी कंट्री के तौर पर, विकसित देश के तौर पर, और इससे कई देशों को मिर्ची लग रही है। इसी वजह से वो नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, और इसी तरह की तभी शायद वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से एंटी बातें करता है, टेररिज्म फैला रहा है, ISI मिली हुई है, सबको पता है बात ये। खैर, इस तरह की बातें जो मेरा मानना है स्पोर्ट्समैन को तो बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। और आपके यहाँ इंडिया में भी बहुत फ़ैन है, ऐसी बात नहीं है। क्रिकेट में आपकी तारीफ़ बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर इस तरह के आप बयान देंगे तो आपकी इमेज इससे हार्म होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी खिलाड़ी ने आकर इस तरह की बयानबाजी की है, हमारे भारतीय खिलाड़ी ने, तो मुझे लगता है इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। खैर दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी? आप लोगों का इस पर क्या कमेंट्स हैं? हमारे क्राइम तक के जो अलर्ट व्यूअर्स हैं, विदेशों से भी हमारे कई व्यूअर्स हैं, आप बताइए आप लोगों का इस पर क्या कमेंट्स हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? धन्यवाद दोस्तों। मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है। वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से। टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से ही आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से यहाँ, क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो।